हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास एंड यस अ वेरी गुड आफ्टरनून। आपका जस्ट 9 एंड 10 में बहुत 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 सारा स्वागत है। तो आज हम करेंगे एग्रीकल्चर पार्ट 2। कल मैंने पार्ट 1 करवाया, आज पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। कल फाइनल पार्ट दैट इज पार्ट 3 करेंगे। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम है रुपिंदर कौर, मैंने मास्टर्स की है ज्योग्राफी में फ्रॉम JNU। काफ़ी एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे। एंड इन केस आपने मेरी क्लास पहले कभी नहीं देखी है तो आपको मेरी अप्रोच का आज पता चल जाएगा। एंड इन केस आप दोबारा आ रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, इट मीन्स आपको मेरी अप्रोच पसंद आई। ठीक है, या थैंक यू सो मच गाइज। 17 नवंबर से मेरा प्लस कोर्स लॉन्च हो रहा है, दैट इज अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, विच विल बी फॉर ज्योग्राफी क्लास 10। तो आप ये क्लास देखो, इन केस आपको लगता है कि यार ये अच्छा पढ़ा रही है मैम, है ना, कुछ बात कर रही है ना, कुछ तो बात है, एंड यू वांट कि पूरी सोशल स्टडीज उसी तरीके से अच्छे से। ये तो सिर्फ एक डेमो होगा, ठीक है। प्लस पे क्या होगा, मैं इतने सारे क्वेश्चंस करवाती हूँ, लिखवाती हूँ, इतनी प्रैक्टिस करवाती हूँ, मैं मैप्स भी बनवाती हूँ। बनाओ मैप, कैसे नहीं बना रहे हो, बनाओ मैप। सो आई डू दैट एंड माई स्टूडेंट्स कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स की यार। और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ओवर दी पास्ट 3 मंथ्स, जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं आज तक, उन्होंने जब मुझे अपने रिपोर्ट कार्ड्स की फोटोज भेजी कि मैम देखो हमें ये मार्क्स मिले हैं, या उन्होंने कॉपीज ऐसे दिखाई, तो आई फेल्ट रियली रियली प्राउड कि किसी के 98% आ रहे हैं, किसी के 99% आ रहे हैं। सो आई वाज रियली प्राउड। तो इन केस यू ऑल्सो वांट कि यार हमें भी ऐसा गाइडेंस मिल जाए, सो आई बी हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है। सो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाइए और उसको इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद CBSE क्लास 10 अपने मैनेज गोल्स वाले सेक्शन में जाके चूज करना है। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद प्लस में जाना है। प्लस में जाके यू हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। जब ये हो गया तो आपको 2 ऑप्शंस आएंगे, या तो प्लस या आइकॉनिक, ठीक है। पहले मैं आपको प्लस के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। प्लस में ऐसा ये है कि आपको, अगर मैं मान लीजिए आपको बता रही हूँ कि सब्सक्रिप्शन लो, तो आपका सिर्फ और सिर्फ सोशल स्टडीज नहीं होगा इंक्लूड उसमें। सोशल स्टडीज होगा, साइंस होगा, मैथ्स होगा, हिंदी होगा और आपका इंग्लिश होगा। ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कितने में? 30 रुपीज पर डे में। 30 रुपीज पर डे में 2 साल तक, लाइक ये देख लो, टू ईयर्स तक आपको, जब आप मान लीजिए 10th में है तो 10th के लिए भी आपका ये है, और अगले साल जब आप 11th में होंगे तो 11th के लिए भी आपको तब तक पता चल जाएगा कि टीचर्स कौन कौन से ऑसम है, ठीक है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, आप जिन मर्जी से पढ़ लो। ऐसा नहीं है कि अगर आपके इतने मार्क्स आए हैं तो आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ना होगा, अगर इतने मार्क्स आए हैं तो नॉट सो टॉप एजुकेटर से पढ़ना होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस है, आप वीडियोस डाउनलोड करो, आप उनके नोट्स डाउनलोड करो। आपने सिर्फ आना है, अटेंड करना है, आपने क्विजेस में पार्टिसिपेट करना है, आपने रिवाइज करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है, जो कि हम करवा देंगे, ठीक है। और हम कैसे करवाएंगे प्रैक्टिस? इन केस यू वांट आइकॉनिक, ठीक है। आइकॉनिक में क्या है जी, एक मेंटर होगा, वो पूरा ध्यान रखेगा कि आप अपना प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आप क्विजेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स को फुल इन्फॉर्मेशन रहेगी कि उनका बच्चा कितना ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, कितना नहीं कर रहा, ठीक है। आपके पेरेंट्स कनेक्टेड रह सकते हैं उस मेंटर से, राइट। वो मेंटर आपको आपकी वीकली प्रोग्रेस बताएगा कि हाउ यू डूइंग, राइट, वीकली, मंथली। तो आपको पता चलता रहेगा, मान लीजिए ये ग्राफ है, ये आपके मार्क्स हैं, ये आपके मंथ्स हैं, ठीक है। इट शुड ऑलवेज बी लाइक दिस, ठीक है। मैं कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, कभी भी स्ट्रेट लाइन, चाहे आप वेट लॉस कर रहे हो चाहे कुछ कर रहे हो, कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, माइंड दैट, ठीक है। अप्स एंड डाउन हमेशा आते हैं, कभी आपकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, कभी कोई और फैक्टर हो गया, राइट। सो ये है, हमेशा सक्सेस आपकी ऐसे चलती है। बट ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट शुड बी फ्रॉम दिस टू दिस, है ना। ओवरऑल इट शुड बी लाइक, चाहे बीच में ऐसे ऐसे बम्प्स आए, बट इट शुड बी लाइक दिस। और ये आपकी डिस्प्लेसमेंट ऐसी कैसी होनी चाहिए? अगर आप मान लो प्रॉपर गाइडेंस से, प्रॉपर चैनल से अगर आप अपनी मेहनत को चैनलाइज कर रहे हो, आप अपने एफर्ट को चैनलाइज कर रहे हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मान लो आप एक दीवार है उसको धक्का लगा रहे हैं, दीवार तो नहीं हिलेगी ना, आप थक जाओगे। तो बहुत टाइम ऐसा होता है, बच्चा कहता है कि मैं तो मैम 20 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 19 घंटे पढ़ती हूँ, फिर भी मेरे मार्क्स फुल नहीं आते, और ये जो लड़का है ये सारा दिन बाहर खेलता रहता है, इसके फुल मार्क्स कैसे आ जाते हैं?
इसका मतलब ये है कि उसको कोई ना कोई ऐसा गुरु जरूर मिला हुआ है, उसको कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र मिला हुआ है, या उसको ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं कहूंगी, या एक टेक्निक ऐसी मिली हुई है, उसको पता है कि मेरे को कैसे अपना टाइम मैनेज करना है, मेरे को कैसे अपना सब कुछ स्ट्रेटेजाइज करना है। तो इतनी सी एफर्ट में वो इतना आउटपुट ले आता है। सो हाउ टू डू दैट? ये सारे हमारे जो जबरदस्त मेंटर्स है ना, आइकॉनिक मेंटर्स ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आपको ये सारे ब्रह्मास्त्र देंगे, ठीक है? इसीलिए हिचकिचाना नहीं है, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछो, इंटरेक्ट विद मी, डिस्क्रिप्शन में जाओ, नीचे लिंक है, टॉक टू मी, ठीक है, इन केस यू वांट टू, एंड क्लियर करो सारे डाउट्स। टेल योर पेरेंट्स अबाउट दिस, एक बार उनको बताओ, ये जो प्लान है सारा उनको बताओ, ठीक है? उनके साथ शेयर करो, उनको ये वीडियो दिखाओ कि दिस इज व्हाट आई वांट पापा, आई वांट मम्मा, या कोई भी गार्जियन है, ठीक है, उसको दिखाओ, तो डेफिनेटली दे विल गो फॉर इट कि यार बेटा इट्स अ गुड थिंग, ठीक है? और प्लस चीज पता क्या है, EMIs अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ है कि नहीं आई वांट बट मैं इतना अभी नहीं दे सकता, कुछ चक्कर नहीं है, EMIs है। सो कोई इतना घबराने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है? सो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट है, EMI, UPI वॉलेट्स, एवरीथिंग इज देयर, ओके? सो एंड यस, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है इन केस यू यूज द कोड रुपिंदर लाइव, ठीक है? भूलना नहीं, ओके? चलो, एंड यस, अगर आपको नहीं पता चलता कि कौन सी क्लास कब हो रही है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप सब पता चल जाएगा कौन सी क्लास कब हो रही है। सो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो भी है लिंक यहाँ पे, ठीक है? सो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे मेजर क्रॉप्स के बारे में, दैट इज राइस। एंड राइस अगर कल की क्लास देखिए तो इट्स अ खारिफ क्रॉप, ठीक है? स्टेपल फूड है जी, food crop of majority of people in India. See, I told you UP, Assam, Bihar, West Bengal, Odisha, Konkan coast, ये जो एरियाज हैं यहाँ पे राइस बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, खाया जाता है, ठीक है? सो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। पहला प्रोड्यूसर कौन है राइस का? चाइना, वहां पे भी राइस बहुत खाते हैं, ठीक है? देन सेकंड इज इंडिया, ठीक है जी? देन इट इज अ खारिफ क्रॉप, यू नो दैट। टेम्परेचर इसको ज्यादा चाहिए, जून जुलाई, रिमेंबर, और रेनफॉल भी ज्यादा चाहिए इसको, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए, ठीक है? फिर एक्सक्यूज मी, टेम्परेचर्स अबव 25 डिग्री सेल्सियस, यस, वो तो आराम से जून जुलाई में हो जाता है। सो रेनफॉल इसको कितनी चाहिए? अबव 100 सेंटीमीटर्स, यस। ग्रोन इन प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टा रीजन। सो इफ दिस इज इंडिया, ठीक है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स होगी, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स होगी, ठीक है, डेल्टा रीजन हो गए, यहाँ पे ग्रो होता है ये, ठीक है? या डेल्टा कोस्टल रीजन हो गए, यहाँ पे ग्रो होता है, ठीक है? देन गेहूं, व्हीट, सबको पता है, दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। फर्स्ट तो राइस थी, सेकंड वी हैव व्हीट, ओके? ये कब उगती है? व्हीट, W फॉर व्हीट, W फॉर विंटर। सो अक्टूबर दिसंबर में ग्रो किया जाता है, इसको मार्च टू अप्रैल में हार्वेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है? सो इट इज द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी वाला एरिया है, वहां पे व्हीट ज्यादा खाते हैं। राइस वहां पे प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो कमर्शियल यूज के लिए ज्यादा होता है, ठीक है? राबी क्रॉप रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन, यस, अक्टूबर दिसंबर ठंड होती है, एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। जब ये पकते हैं उस टाइम पे बारिश नहीं होनी चाहिए, ठीक है? उस टाइम पे क्या है? ब्राइट सनशाइन, मतलब मई की गर्मी, हो खतरनाक गर्मी होती है, ठीक है? अप्रैल मई की गर्मी बहुत बहुत खतरनाक होती है, नहीं अप्रैल तक, हाँ, मई में तो काट लिया जाता है इसको, तब तक तो 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। राइस को चाहिए थी 100, इसको थोड़ी कम, हाफ के आसपास, 50 to 75, ठीक है? कुछ डिफिकल्ट नहीं, ओके? मेन एरियाज कौन से हैं जी? गंगा सतलज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन इन द दक्कन। और ब्लैक सॉइल रीजन कौन सा है? MP, महाराष्ट्र, थोड़ा सा गुजरात वाला एरिया, वहां पे, ओके? द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, है ना? ये ब्लैक सॉइल वाला एरिया, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है जी? गॉट इट? लेकिन ब्लैक सॉइल में ज्यादा कॉटन उगती है, भी थोड़ा बहुत ग्रो होता होगा, लेकिन कॉटन उगती है ज्यादा वहां पे, ठीक है? तो आपने पंजाब, हरियाणा, यूपी याद रखना है,
और कुछ याद रहे ना रहे, पंजाब तो याद रखना ही है, पंजाब हरियाणा ये याद रखना आपने, ठीक है जी। ओके, यू हैव 30 seconds. Which of the following is a Z crop? Wheat, cucumber, rice, बाजरा। ये लास्ट क्लास से मैं आपके लिए लेके आई हूँ Z crop. Come on, tell me. इसमें से खारिफ कौन सी है, इसमें से राबी कौन सी है, वो निकाल लो, बच जाएगा Z. All right, time up guys. Z, cucumber is the right answer. ठीक है जी, समझ में आ गया। क्यूकम्बर जो कि मार्च से लेकर जून के बीच बीच में उगते हैं, ये लोग नहीं, ये क्रॉप्स Z क्रॉप्स होती है, ठीक है जी। ओके, नाउ अदर मेजर क्रॉप्स होती हैं जी मिलेट्स, जैसे कि आजकल ये ओट्स, मिलेट्स, ये रागी, बाजरा, जौ, जवार, ये बड़े फेमस हो रहे हैं। क्यों? हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, है ना। ये गोरे लोगों ने खाना स्टार्ट किया कि यार, और धीरे धीरे इंडिया में भी आता जा रहा है कल्चर। इंडिया में इतना ग्रो होता है लेकिन सब बाहर चला जाता है, ठीक है। वहां पे लोग बहुत खाते हैं, यहाँ पे भी खाते हैं लोग सिर्फ, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से खाते हैं। जो हाई फाई लोग वो नहीं, वो पास्ता पिज्जा ये चलता है, ठीक है। इसलिए हाई फाइबर, हाई प्रोटीन रिच फूड्स ये होते हैं। ओके, सो जवार जैसे आप देखते हैं, जवार ऐसा दिखता है, ठीक है। इट्स वेरी हाई इन न्यूट्रिशनल वैल्यू। जवार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। ओके, राइस, व्हीट, जवार। ग्रोन इन मॉइस्ट एरियाज विद which hardly needs irrigation. ऑलरेडी वहां पे इतना मॉइस्चर होता है कि वहां पे सॉरी, सर्दियां, तो इरिगेशन की स्पेशल जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सो महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जवार। कैसे याद करेंगे? मैं बहुत स्टूपिड एग्जांपल देने वाली हूँ, बहुत लोग लिखेंगे कुछ भी मैम कुछ भी, लेकिन जब एग्जाम में आप ये लिखोगे ना आंसर, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि यार तुम्हें याद है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। एमजे किसको बोला जाता है? एमजे, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन कितना अच्छा ब्रेक डांस करता था, इतनी एनर्जी कहाँ से लाता था? गाता भी था, डांस भी करता था, ठीक है, और इतना एनर्जी वाला डांस, और गाता भी इतनी एनर्जी से था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जवार खाता था, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है, जवार खाता था। और ये सबसे ज्यादा कहाँ ग्रो होता है? ये महाराष्ट्र में। ही वॉज महान ना। अब मैम एम से तो एमपी भी होता है, मिजोरम भी होता है, महाराष्ट्र तो ही वॉज महान ना, महाराष्ट्र महान, एमजे जवार। आई नो इट्स स्टूपिड, इट्स क्रिंजी, बट आई डोंट केयर, याद रहेगा आपको, ठीक है। चलो, विच क्रॉप इज ग्रोन इन जून एंड जुलाई इन इंडिया? Wheat, sugarcane, watermelon, none of these. बताइए जून जुलाई में इनमें से कौन सी क्रॉप ग्रो होती है? माने खारिफ क्रॉप कौन सी है? हिंट दे दिया मैंने आपको, इफ इट वर्क्स। 4, 3, 2, 1, yes. So sugarcane is the answer. कितना सारा जूस होता है इसमें? होता है ना, क्यों होता है? क्योंकि ये पानी बहुत पीता है। पानी ज्यादा कब होता है? मॉनसून में। और मॉनसून कब होते हैं जी? जून जुलाई में होता है। दिस इज द आंसर, शुगर केन, ये ठीक है। देन वी मूव ऑन टू बाजरा, माय फेवरेट, ठीक है। बाजरे की रोटी मैं हर रोज खाती हूँ अब, हर रोज। सो यू विल सी आई एम लूजिंग वेट अ लिटिल बिट, और धीरे धीरे आप 1 महीने में देखना, आई विल बी लाइक I'm trying, okay, yeah. So सैंडी सॉइल्स एंड हाँ, कहाँ ग्रो होते हैं? जनरली सैंडी सॉइल्स। एंड आपको सैंडी सॉइल, सैंड से क्या याद आता है? राजस्थान, ठीक है, तो वहां पे बहुत प्रोड्यूस होता है ये, ठीक है। शैलो ब्लैक सॉइल्स, कहीं कहीं शैलो ब्लैक सॉइल, जैसे कि गुजरात में थोड़ी सी ब्लैक सॉइल हो गई है ना, वहां पे ग्रो हो जाता है थोड़ा थोड़ा। सो राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। राजस्थान गुजरात याद रख लो बस, ठीक है, दोनों पड़ोसी पड़ोसी। ओके, देन रागी, रागी ऑल्सो वेरी डिलिशियस। ये रागी, बाजरा,
जौ का आटा, ठीक है, और जवार, ये सब मिक्स करके आप रोटी खाओ ना, मल्टीग्रेन रोटी, आपसे एक भी नहीं खाई जाएगी, ठीक है। वो मेरा हाल आजकल यही हो रहा है, मैं एक रोटी बनवाती हूँ, उसमें से आधी खा पाती हूँ, ये होता है। सो इट्स गुड, राइट, यू गेट लॉट ऑफ फाइबर, सो इट्स गुड। रागी, इट्स रेड इन कलर, ठीक है। और क्या है देखते हैं। ड्राई रीजन्स में ये होती है, अब देखो रागी की रोटी खाते हो, उसके साथ आपको ना दही या कोई ऐसी तरी वाली रोटी, सूप वाली सब्जी, या आपको पानी उसके साथ जरूर चाहिए होगा, बिकॉज वो ड्राई होती है काफी, ठीक है। उससे याद रखो ड्राई रीजन में चाहिए, उगता है ये। रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शेलो ब्लैक सॉइल्स। आप ये याद रख लो, ये खुद कलर्ड है ना, और उगता भी कलर्ड सॉइल्स में है, रेड ब्लैक, ठीक है, और सैंडी लोमी तो चलो है ही है, ठीक है। सो रेड ब्लैक याद रख लेना। कर्नाटका, अब कुछ लोगों को रागी की रोटी खिलाओ, ठीक है, बोलो लाल लाल रोटी बेटे, लाल लाल, मैं नहीं खाऊंगा, आई वोंट ईट दिस, तो वो नाटक करेगा, ठीक है। सो रागी की रोटी लाई तो नाटक करने लगता है, तो कर्नाटका, ओके। ओह गॉड, कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फॉलोड बाय तमिलनाडु। फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल, नहीं याद रहता कोई चक्कर नहीं है, कर्नाटका याद रख लेना। रागी की रोटी लाई, खाओ बेटे, नहीं खाऊंगा, ठीक है, ओके। And in case I make you smile even once in this class, I made you smile even once in this class, hit like button, ठीक है। I'll know कितने लोग हंसे, ठीक है। जो लोग डिसलाइक करते हैं वो तो करते हैं, वो तो डिसलाइक, आजकल क्या होता है, मेरी वीडियो अभी ना सिर्फ पता होता है कि 16 घंटे बाद अभी मेरी क्लास होगी, उससे पहले डिसलाइक आ जाते हैं। आई डोंट नो क्या, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, बच्चे की जान ले लो अब, क्यों, व्हाई डू यू डू दिस। इन केस आई मेक यू स्माइल, तो प्लीज हिट लाइक बटन, एंड इन केस कुछ याद रह गया है आपको मेरी क्लास से, हिट लाइक बटन, एंड इन केस मैं आपको कुछ पॉजिटिव सिखा देती हूँ दिन में, तो हिट लाइक बटन, ठीक है। इन केस आप वैसे ही आ जाते हो मेरी क्लास में, कुछ सीखते नहीं हो, वैसे ही बतियाने आ जाते हो फ्रेंड्स के साथ, तो भी हिट लाइक बटन, ठीक है। चलो फाइन। मेजर क्रॉप्स में आ जाता है, अब मेज आ जाता है, भुट्टा, छल्ली, ओके, हाँ। फूड फॉडर दोनों के लिए, मतलब हम भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, ठीक है, वो भी खाते हैं, फॉडर उनके लिए भी यूज होता है, फॉडर होता है जो एनिमल्स को हम देते हैं, फूड फॉडर, ओके। इट इज अ खरीफ क्रॉप, या कॉर्न में भी कितना जूस होता है यार, ठीक है, तो इसलिए याद रखना। 21 to 25 डिग्री, मतलब 27 डिग्री, 25 डिग्रीज मिनिमम, ठीक है। फिर ओल्ड एलुवियल सॉइल में उगती है ये, मतलब फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है, ठीक है। इन सम स्टेट्स ओल्ड एलुवियल इतनी फर्टाइल नहीं होती जितनी न्यू होती है, ठीक है। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेज इज ग्रोन इन राबी सीजन ऑल्सो, कुछ कुछ जगह पे तो ठंड में भी उगती है, राबी सीजन में भी उगती है, इतनी वहां पे जरूरत है, ठीक है। कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्रा, आंध्रा एंड मध्य प्रदेश, ठीक है, तो ये है फाइन। जो याद रह जाता, बिहार याद रख लो, ठीक है, जहाँ पे 2 क्रॉप्स होती हैं, कर्नाटका याद रख लो, कुछ भी रख लो, यू नो। मेज के अगर खेतों में तुम चले जाओ ना, तुम घूम सकते हो, इतनी डेंस उगी हुई होती है ना, तो वहां पे जाके आप गुम गए अंदर, मेज में चले गए, ठीक है, एंड तभी इसको मेज भी बोला जाता है, ठीक है। मेज में चले गए एंड देन यू स्टार्ट डूइंग नाटक, मैं तो खो गया, मैं तो खो गई। सो कर्नाटका याद रख लो, बिहार याद रख लो, रागी कहाँ होता सबसे ज्यादा, कर्नाटका में होता है, दैट्स हाउ यू रिमेंबर थिंग्स, ओके। चलो, आइडेंटिफाई द क्रॉप टाइप, इट नीड्स विंटर रेनफॉल। बुलेट वाले लोग क्यों पटाखे मारते हैं, मेरे को नहीं समझ आता। आई नो थार रखी है घूमन घुमाउन नूं, बुलेट तो रखे पटाखे मारन नूं, आई नो, बट स्टिल यार सम पीपल आर ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट, है ना। आइडेंटिफाई द क्रॉप टाइप, इट नीड्स विंटर रेनफॉल। अरे 30 सेकेंड्स तो खत्म भी हो गए, अब तक तो आपने आंसर भी कर दिया होगा, ठीक है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, इट नीड्स विंटर रेनफॉल, इट इज मेनली ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, वेरी इजी, राबी, राइट। सो या राबी, ओके, इजी है, अब तक तो बहुत इजी हो गया होगा आप लोगों के लिए, है ना।
मेजर क्रॉप्स में पल्सेस आ जाती है यार, हम हर एक दिन छोड़ के या हर रोज घर पे कुछ ना कुछ दाल तो बनती है ना। सबसे ज्यादा है मूंगी मसरी की दाल, बहुत। मेरे पापा कहते हैं कुछ नहीं खाना बेटे, हम आ रहे हैं, सिंपल सा बनाना, मूंगी मसरी की दाल बनाना, आहा मजा आ जाता है। दैट्स व्हाट ही सेज। ठीक है, तो वैसी दालें होती है मूंगी मसरी, ये दोनों नहीं, ये नहीं है, ये आई गेस आई एम सो बैड एट आइडेंटिफाइंग। ये मूंग दाल है, ये मसूर है, ये भी मसूर है आई गेस, ये छिलके वाली मसूर है ना, ये माँ की दाल है, आई डोंट नो गाइस, सो बैड। ओके, oh no, this is मूंगी मसरी, this is अरहर की दाल। Okay, pulses. So India is the largest producer as well as the consumer of pulses in the world. Okay, मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट, है ना। जिम विम जाते हो तो आपको बोलते हैं कि नहीं, रात को आपने क्या करना है, तो रात को दोपहर को आपने सिर्फ और दाल की एक कटोरी खानी है, साथ में दही खा लेना, बस इतना खाना है आपने, रोटी नहीं खानी। तो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है ये, ठीक है। फिर तुअर दाल या अरहर बोलते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम, ये भी होता है, ठीक है। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस। यार दालों को बनने के लिए भी, मतलब जैसे मूंगी मसरी की दाल है, इसको ज्यादा एक विसल लगाओ बन जाती है ज्यादा। अब राइस को होता है डबल पानी डालो उसमें, फिर वो फूल जाते हैं और सारा पानी भी पी जाते हैं, है ना। पल्सेस में ऐसा नहीं होता, बहुत कम मॉइस्चर चाहिए, ड्राई कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर जाती है, ठीक है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड फॉर कंजर्विंग सॉइल इन माउंटेन्स। ये अभी मैंने आपको करवाया नहीं है, ये मैं आगे करवाऊंगी आने वाली क्लास में, शायद कल की क्लास में। ओ नो नो नो, ये मैंने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से उठाया। करो क्वेश्चन, इनकेस नहीं आता ना तो करो यार, अटेंड करो क्लासेस या पुरानी क्लासेस जाके देखो। इनकेस पुरानी नहीं देखनी है, लाइव देखनी है, 17 नवंबर से मेरा प्लस स्टार्ट हो रहा है। इनकेस यू वांट कि यार पूरी सोशल स्टडीज मतलब एक्सपर्ट हो जाएं, कहीं भी मार ना खाएं सोशल स्टडीज से, जहाँ के मैक्सिमम लोग मार खाते हैं। सिविक्स में तो बहुत ज्यादा मार खाते हैं बच्चे, ज्योग्राफी में भी, तो वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो गो फॉर इट, थोड़ा सोचो, 17 नवंबर तक टाइम है अभी, तो काइंडली डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट। या सो द आंसर इज कंटूर प्लॉइंग या टेरेस फार्मिंग, ठीक है। ये क्या होती है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में आपको मैंने बताया है, ओके। Which of the following is the largest producer of jawar? Now you should know this. जिन लोगों ने भी बोला है कि कुछ भी बोल रही है मैम, बकवास कर रही है, आंसर दो। अब आपको आता है आंसर, I'm pretty sure you know the answer. Five, 4, 3, 2, 1. All right, guys, the answer is Maharashtra, है ना? Remember MJ? Yeah. There you go. Then दालों का क्या होता है, लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं। अब आपको ये पूछ लिया जा सकता है व्हाट आर लेग्यूमिनस क्रॉप्स। लेग्यूमिनस क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन होता है उसको सॉइल में ले आती हैं। इसको बोलते हैं जी नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रोजन फिक्सिंग, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बोलते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करती हैं, एब्जॉर्ब करके अपने रूट्स के थ्रू सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स कर देती हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, जो नेक्स्ट क्रॉप्स होती हैं उनके लिए बड़ा अच्छा होता है। एंड सॉइल में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होने बहुत जरूरी है एक अच्छी क्रॉप के लिए, NPK, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये होने बहुत जरूरी है, ठीक है। सो ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं, एक्सेप्ट विच दाल, अरहर की दाल, जो हम सांबर में डालते हैं अरहर, ठीक है, वो वाली दाल वो नहीं होती। क्यों? बिकॉज इसके जो रूट्स होते हैं ना, ये डिके करने में काफी टाइम लगा देते हैं। जनरली क्या होता है, सारी क्रॉप्स होती हैं, उनको जब काट दिया, थोड़ी बहुत रूट्स जो रह जाती हैं वो जल्दी ना डिकम्पोज होके वो सही से नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। लेकिन अरहर की जो रूट्स होती हैं वो जल्दी गलती नहीं है, ठीक है। तो उस वजह से क्या है, वो डिफिकल्ट हो जाता है, इवन प्लॉइंग में डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा। सो अरहर नहीं होती है लेग्यूमिनस, ठीक है। मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स, है ना। नाइट्रोजन फिक्सिंग की, उसके बाद दूसरी क्रॉप लगाई, फिर नाइट्रोजन कम हो गया, फिर दाल लगा दी, नाइट्रोजन अच्छे से हो गया फिर से। सो इट्स लाइक दैट, ओके। सो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका में दालें सबसे ज्यादा होती हैं,
अगर आप देखो एमपी में इतनी ज्यादा रेनफॉल नहीं होती है, राजस्थान में इतनी नहीं होती है, ठीक है, कर्नाटका में ठीक है होती है, महाराष्ट्र में ज्यादा होती है, लेकिन यूपी में मानसून में ही होती है, सिर्फ ड्राई रीजन में लगा दो इसको, ठीक है। डन विद द बॉक्सेस, ओके। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा? हाँ जी, बाजरे का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? 3, 2, 1। यस, सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जी बाजरा का राजस्थान, है ना, ये सबको पता है, बाजरे की रोटी राजस्थान की बड़ी फेमस है ना। यस, सो डन। छोटू सा प्यारू से लेक्चर था ना। इन केस यू गाइज वांट टू गो फॉर प्लस, तो आपने क्या करना है पता है आपको, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर ली, गोल्स में जाके क्लास 10 प्लस गेट सब्सक्रिप्शन, प्लान्स पे आ जाओ। प्लान्स पे आके सिलेक्ट अ गुड प्लान जो कि आपको अफोर्डेबल होगा, अभी भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा। सिलेक्ट अ गुड प्लान, जैसे कि 24 मंथ्स वाला, ठीक है, तो इसीलिए ये आपको सबसे ज्यादा अफोर्डेबल पड़ेगा। नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजॉन की सब्सक्रिप्शन रहने देना, यहाँ करो, ठीक है, काम आएगी। सो ये हो गया। एंड यहाँ पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, जिस मर्जी एजुकेटर से पढ़ो, वीडियोस डाउनलोड कर लो, उनकी नोट्स डाउनलोड कर लो, क्विजेस में पार्टिसिपेट कर लो। एक बार प्लस लेके देखो, यू गाइज विल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लस। पता चल जाएगा कि क्यों इतने बच्चे प्लस लेते हैं, वाई डू दे गो फॉर इट, ठीक है, इसीलिए जरूरी है। फाइन, यू से कि नहीं मैम ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मेहनत कर रहे हो फाइन, बट अगर आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको नहीं पता चल रहा है कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आपको एक मेंटर की जरूरत है, ठीक है, एक मेंटर की जरूरत है जो कि आपको बताएगा कि कहाँ कुछ कमी रह रही है, ठीक है, आपको मंथली, आपको वीकली, मंथली आपको बताएगा, आपके पेरेंट्स के साथ शेयर करेगा कि बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, काइंडली हेल्प हिम। तो ये जरूरी है, ठीक है, इसलिए थिंक अबाउट इट, डिस्कस करो अपने पेरेंट्स के साथ। 18 के लिए लेना है, 24 के लिए लेना है, 36 के लिए लेना है, इट्स ऑल अप टू यू। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6th क्लास ऑनवर्ड्स। आपके छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, तो उनको भी, कजन्स हैं, उनको बता सकते हो, आसपास कोई फ्रेंड्स हैं, उनको बता सकते हो। 6th through 12th एंड 11th 12th में तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड इवन 10th में जो फाउंडेशन है वो 11th 12th की यही तो बनती है, 9th और 10th में बनती है कि नहीं। तो इन केस यू गो फॉर दिस, 10th में ले लो, उसके बाद 11th के लिए भी ले लो, इकट्ठा ले लो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिले। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 31.5, ठीक है, आप इसका डबल करो, ठीक है, 31.5 63 है ना, 63। एंड इन केस यू गो फॉर 24, ये सिर्फ 43 में पड़ेगा, ठीक है। इन केस यू गो फॉर 36, इन केस यू गो फॉर 36 तो और भी कम पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथ्स करना पड़ता है आपको, थोड़ा सा वो सोचो एंड गो फॉर इट। बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स हैं यार, राइट। सो रुपिंदर लाइव, इन केस आप ये कोड अप्लाई कर देते हो तो आपको फर्दर 10% ऑफ मिल जाएगा। EMIs है आपके पास, डेबिट क्रेडिट है, UPI, वॉलेट, यू हैव एवरीथिंग। इसलिए इफ यू कैन गो फॉर इट, इफ यू थिंक आइकॉनिक इज लाइक टू मच, देन गो फॉर प्लस। प्लस इज नॉट टू मच, ठीक है, इट्स वेरी दिस मच, ओके, सो गो फॉर इट, ओके, या। एंड इन केस यूट्यूब पे आप नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लो, इन केस नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ओके, कुछ मिस नहीं करेंगे आप। एंड या डेफिनेटली डोंट फॉरगेट दिस रुपिंदर लाइव। तो चलिए चलते हैं, आई टेक योर लीव। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि मैम ये समझ में नहीं आया था, कृपया बता दीजिए, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, या तो मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगी, या मैं अगली वीडियो में जब मैं लाइव आऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है बच्चों जी। चलो, एंड अपनी दिवाली ना अच्छे अच्छे से मनाना, सेफ मनाना, पटाखे नहीं फोड़ने, ठीक है, बहुत पोल्यूशन होता है, बहुत बर्ड्स मरते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हम कोरोना की वजह से मास्क पहन रहे हैं,
धुएं की वजह से ना पहनना पड़े प्लीज, है ना। इसलिए मत अभी ये जो बर्निंग वगैरह हो रही है ना, क्रॉप्स की जो स्टबल बर्निंग है उससे भी न्यूसेंस काफी फैला हुआ है। अगर पटाखे जला दिए फिर तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। प्लीज पटाखे मत बजाना, ठीक है। इवन दिए हैं, थोड़े थोड़े दिए लाइट करना, उससे भी पोल्यूशन होता है। थोड़े थोड़े दिए लाइट करो, जलाओ, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक वो लाइट्स होती है, स्ट्रिंग लाइट्स, वो लगा लो, है ना। और गरीबों को जाके कंबल दे दो अगर उनके पास नहीं है ना। कुछ और खाने को कुछ डोनेट कर दो, पेड़ लगा लो, राइट। अगर दिवाली सेलिब्रेट करनी है तो पेड़ लगाओ। बहुत बहुत सारी चीजें हैं यार करने के लिए, बस पटाखे नहीं। इवन लैंटर्न्स, चलो लैंटर्न्स भी चलाते हो, वो ठीक है फिर भी कुछ हद तक। ओके, बी सेफ, ठीक है। क्लीन दिवाली, ग्रीन दिवाली। ओके, बाय बाय।